हिमालय के जंगल में बहुत सारे पक्षी अपना अपना घर बनाकर रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक नंबर का नशेड़ी था, वह जितना भी कमाता था उसके आधे से ज्यादा वह नशे में उड़ा देता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा की इस आदत से एकदम थक चुकी थी। एक दिन वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, आप जितना भी कमाते हैं उसके आधे से भी ज्यादा आप शराब पी जाते हैं। थोड़े से पैसों में हम लोगों का घर कैसे चलेगा जी? मुझे क्या पता, तुम अपना घर खुद चलाओ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें पैसे देने वाला। कालू कौवा जब पी लेता तो अनाप शनाप बकने लगता और कभी कभी तो घर में एक भी पैसे नहीं देता था। सुन टुनटुनी, मैं हरिया तोता के शराब के गद्दी पर जा रहा हूँ। कालू जी आप कहीं मत जाइए, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली है। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया जो पेड़ से थी, कुछ ही दिनों बाद उसके घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली थी। मैंने क्यों आपसे शादी कर ली, मेरी तो किस्मत फूटी थी। मेरी माँ तो सही कह रही थी, बेटी तुम इस कालू से शादी मत कर। फिर भी मैंने आपसे क्या सोचकर शादी कर ली। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया के घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है जो बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया पर गई थी। तभी कालू कौवा घूमता घूमता अपने घर आता है और साथ में तलाक वाला पेपर भी ले आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी मुझे तुझसे तलाक चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आप यह सब क्या बोल रहे हैं जी? आपको कुछ पता भी है? हमारी एक बेटी है जिसको एक पिता का प्यार चाहिए। वह सब मुझे नहीं पता है। अब मैं कल्लन कवि से शादी करूंगा। तुम मुझे जल्दी से तलाकनामे पर इस पे दस्तखत कर दो। टुनटुनी चिड़िया बहुत सोच समझकर तलाकनामे पर दस्तखत कर देती है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहां से छोड़कर चला जाता है। अब केवल पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को देखकर बोलती है, तुम चिंता ना करो बेटी पिंकी, मैं जब तक हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए मैगी अंडा पराठा बना दीजिए। तुम अभी रुको पिंकी, मैं तुम्हें अपने हाथों से मैगी अंडा पराठा बनाकर खिला देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के यहाँ से मैगी अंडा खरीद कर लाती है और पिंकी को मैगी अंडा पराठा बनाकर खिला देती है। टुनटुनी चिड़िया सबसे अच्छा और सबसे स्वादिष्ट मैगी अंडा पराठा बनाती थी जंगल में। माँ यह कितना स्वादिष्ट मैगी अंडा पराठा है। माँ मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है पिंकी, तू बोल क्या बात है? माँ पापा भी हमें छोड़कर चले गए, हमें घर चलाने में पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों ना माँ हम मैगी अंडा पराठा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। यह तो बहुत अच्छा बात है पिंकी, मैं कल से ही मैगी अंडा पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दूंगी। अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से मैगी अंडा खरीद कर लाती है और मैगी अंडा पराठा बेचना शुरू कर देती है। मात्र कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपना दुकान जंगल में फेमस कर लेती है। जंगल के बहुत सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर मैगी अंडा पराठा खाने आते थे। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह मैगी अंडा पराठा बेचकर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा जो मटर की खेती किया करता था, वह जितना भी मटर उगाता था उन मटरों से वह मटर पराठा बनाकर बेचा करता था। मटर पराठा खा लो, मटर पराठा। कालू कौवा का मटर पराठा खा लो। अरे ओ कालू, तुम यह अपना मटर पराठा कितने का बेच रहे हो?
बबली बहन, यह मटर पराठा मुंबई की मशहूर मटर पराठा है जो मैं 10 रुपए प्लेट बेच रहा हूँ। कालू, तुम मुझे 1 प्लेट मटर पराठा बनाकर दे दो। फिर कालू कौवा दुकान से 1 प्लेट मटर पराठा बनाकर बबली कबूतरी को दे देता है। बबली कबूतरी कालू कौवा का मटर पराठा खाकर कालू कौवा से बोलती है, अरे ओ कालू, यह तो सचमुच मुंबई की मशहूर मटर पराठा है, खाने में तो मजा ही आ गया। इतना बात कहकर बबली कबूतरी कालू कौवा को पैसे देकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा को सुबह से शाम हो जाती है मटर पराठा बेचते बेचते। शाम को जब कालू कौवा अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमारा मटर पराठा का ठेला बाजार में बहुत ही अच्छा चल रहा है। टुनटुनी, हम क्यों ना और भी मटर का पौधा लगाते हैं अपने खेत में और मटर पराठा बनाकर बेचा करेंगे। हाँ कालू जी, यह तो अच्छी बात है, बाजार में हमारे मटर पराठा बिक रहे हैं। इसी तरह 1 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ रंगाबाद चिल के यहाँ, उनसे कुछ जमीन उधार मांगकर ले लूंगा और मटर की खेती करूंगा। हाँ कालू जी, यह तो काफी अच्छी बात कही है आपने। कालू कौवा उड़ते उड़ते रंगाबाद चिल के घर जाता है। क्या बात है कालू, कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारा मटर पराठा का ठेला इस समय चल नहीं रहा क्या बाजार में? नहीं सेठ जी, मेरा मटर पराठा का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़ी सी मटर की खेती करूँ और मटर पराठा बनाकर बेचा करूँ। ठीक है कालू, तुम्हें अपना कुछ जमीन उधार खेती करने के लिए दे रहा हूँ, मगर इसका पैसा तुम मुझे जल्द लौटा देना मटर पराठा बेचकर। फिर रंगाबाद चिल कालू कौवा को कुछ अपनी जमीन उधार दे देता है। कालू कौवा अगली सुबह से उस पर खेती करना मटर का शुरू कर देता है। इसी तरह 3 महीने गुजर जाती हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर में बैठकर टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। तभी अचानक बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के बाद कालू कौवा का सभी फसलों में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से कालू कौवा का सभी फसल बर्बाद हो जाता है। फसल बर्बाद होने की वजह से कालू कौवा फांसी लगा लेता है। यह क्या हो गया जी, आप क्यों फांसी लगा लिए? मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, तभी रंगाबाद चिल टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी, तेरा पति कालू कौवा मुझसे कुछ खेत उधार मांग कर ले गया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से टुनटुनी तुम मेरा खेत का पैसा लौटा दो। आप चिंता ना कीजिए रंगाबाद चिल जी, मैं आपका पैसा खेत का लौटा दूंगी। इतना बात सुनकर रंगाबाद चिल वहां से चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक खूबसूरत सा आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने घर के सामने मटर पराठा बनाकर बेचती हूँ, यह खूब बिकेगा। टुनटुनी चिड़िया फिर अगली सुबह से मटर पराठा बेचना शुरू कर देती है। मटर पराठा खा लो, मटर पराठा, गर्मा गर्म मटर पराठा खा लो। अरे ओ चिड़िया, जरा तुम मुझे 1 मटर पराठा बनाकर देना। अभी देती हूँ बंटी भाई, जरा रुकिए तो। टुनटुनी चिड़िया प्रतिदिन अपना मटर पराठा का ठेला लगाती और मटर पराठा बेचती। टुनटुनी चिड़िया का मटर पराठा पूरे जंगल में फेमस हो चुका था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया जैसा मटर पराठा कोई भी नहीं बना पाता था। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया मटर पराठा बेचकर खुशी खुशी रहने लगी और रंगाबाद चिल का भी कर्जा दे दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।